Assalamualaikum students, welcome to chapter number 4 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का न्यू सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो तक 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उनको हमने डिटेल तरीके से कंसेप्चुअल वे में अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चौथा चैप्टर बड़ा ही स्मार्ट सा है, बड़ा ही सिंपल सा है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल है। अगर आप लोगों ने दूसरा चैप्टर जिसमें हमने पाइथन प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था वो आपने अच्छे से किया है तो फिर आपको ये वाला चैप्टर भी बड़ा ही इजी लगेगा, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, इनको डाटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन जो हम देखेंगे वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर देखेंगे। इसलिए अगर आपको पाइथन लैंग्वेज का सिंटैक्स वगैरह या वो चीज़ें अभी आपको क्लियर नहीं है तो आप पहले चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जो लेक्चर्स के नोट्स हैं वो मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा रहा हूँ, जिसमें सारे चैप्टर्स के नोट्स जो यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह हैं वो सारे आपको वहाँ पे फोल्डर बाय फोल्डर, हर चैप्टर का फोल्डर बना होगा, आप वहाँ से देख सकेंगे। और तीसरी बात यह है कि आप चैप्टर नंबर 4 के हम बड़े ही मुख्तसर से इसमें लेक्चर्स होंगे, 5 से 6 लेक्चर होंगे सिर्फ। हर लेक्चर के अंदर हम एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपने इनको डिटेल से देख लेना है। ये हो सकता है कि कुछ लेक्चर जो है वो थोड़े से लेंथी भी, यानी कि 15 से 20 मिनट तक वो चले जाएं। बहरहाल अगर आपको कोई मसला हो तो उसी तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं। उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी आपकी क्यूरी हो उसको भी हम डील करेंगे। फिर हम इसमें एक्सरसाइजेस को देखेंगे। जब ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जो टेस्ट हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में किस चैप्टर से, किस पोर्शन से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी स्मार्ट सिलेबस आ रहा है तो कुछ स्मार्ट सिलेबस के मतलब भी बातचीत होगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो बिला तातुल मिलती रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। कंप्यूटेशनल लफ्ज़ जो है इसके ऊपर अगर गौर करें तो कंप्यूटेशनल जो है कंप्यूट से लफ्ज़ निकला है। तो कंप्यूट करने का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ों को जो है वो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें कंप्यूटेशन में मदद देते हैं, जो हमें एल्गोरिदम राइटिंग में, जो हमें मुख्तलिफ सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। ये कुछ ख़ास तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चैप्टर का देखें तो चैप्टर के अंदर क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे, वेरी सिंपल। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ की कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसमें लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ट्री है और ग्राफ है। इनकी हम बेसिक देखेंगे कि ये क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और इनकी ऑपरेशन या प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ये चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो हर एक चैप्टर के अंदर हम एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। 5 स्ट्रक्चर हैं, तो ये हमारे 5 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रिमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, इसमें जो कॉमनली यूज होते हैं कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स हमारे पाइथन के अंदर, या जो प्रिमिटिव्स हैं वो ये 5 ही हैं: लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज और ग्राफ्स। इनको प्रिमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर भी, आप खुद से भी कोई कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये पहले से बने बनाए हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पहला कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर और उसका नाम है लिस्ट। तो देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लिस्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, लिस्ट होती क्या है और उसके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और ये हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकती है। व्हाट इज अ लिस्ट? तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई लिस्ट है क्या। तो अगर ये पूछा जाए तो आपने बताना है कि लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है दैट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स ऑफ डाटा इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई सारे पीसेस ऑफ डाटा, कई सारी आइटम्स ऑफ डाटा स्टोर होते हैं एक खास सीक्वेंस के अंदर, एक खास ऑर्डर के अंदर। बस यही बात है। तो लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर। लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है यूज टू स्टोर मल्टीपल पीसेस ऑफ डाटा
जो कि मल्टीपल पीस ऑफ डाटा को स्टोर करती है इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक खास तरतीब के साथ। ईच एलिमेंट हैज एन इंडेक्स। स्टूडेंट्स, इंडेक्स का लफ्ज बार बार आएगा। इंडेक्स से मुराद वो पोजीशन है लिस्ट के अंदर जिस पोजीशन के ऊपर कोई एलिमेंट मौजूद है, ठीक है ना। अलाउइंग इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट, तो लिस्ट जो है इसमें हम जितने ऑपरेशन कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं डाटा को, डाटा के साथ जो है वो काफ़ी सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो इंडेक्स की बेस के ऊपर करते हैं। तो लिस्ट हमें बहुत ही एक आला किस्म की फैसिलिटी देती है जिसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये हम चैप्टर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं लिस्ट को, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो इंडेक्स वो पोजीशन होती है जिसके ऊपर कोई एलिमेंट या कोई पीस ऑफ डाटा मौजूद होता है। तो देखें जी, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम। तो सबसे पहले जो है वो क्रिएशन, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 चीज़ें 4 जो हैं वो आपने याद रखनी है कि जब भी लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी डाटा आइटम्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाएंगी और फिर जो हर एक आइटम है वो कॉमा सेपरेटेड होगी, ठीक है जी। कॉमा सेपरेटेड होगी। ये जैसे जैसे ये पहली आइटम है, पहला डाटा है डेकोरेशन, फिर कॉमा आया, फिर स्नैक्स, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स, फिर उसके बाद प्लेट्स, फिर उसके बाद बलून। तो ये आइटम्स हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई और उसको आइटम्स के वेरिएबल के अंदर जो है वो रख लिया। तो इसका नाम हमने क्या रखा, ये वेरिएबल है, ये हम पढ़ चुके हैं पाइथन सिंटैक्स में। तो ये सारी एक लिस्ट बनी और वो आइटम्स उसका नाम रख दिया गया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल होंगी, दूसरा ये है कि हम इसको कॉमा सेपरेटेड, सारे एलिमेंट्स या डाटा पीसेस जो है वो कॉमा सेपरेटेड होंगे। तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें कि लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो 3 इसकी बड़ी मेजर जो है वो प्रॉपर्टीज है। उन 3 प्रॉपर्टीज में पहली जो है वो है जी डायनामिक साइज। लिस्ट जो है, लिस्ट इन पाइथन कैन चेंज इट्स साइज। तो इसका कोई फिक्स साइज नहीं है। यू कैन ऐड न्यू आइटम्स टू द लिस्ट और रिमूव आइटम्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपके पास अगर एक लिस्ट है वो डायनामिक है, वो कोई स्टैटिक या फिक्स्ड उसकी ना उसकी साइज कोई फिक्स है, ना उसकी नंबर ऑफ आइटम या ना जो आइटम्स मौजूद है वही आइटम सिर्फ रहनी है। तो इसके अंदर एक तो मौजूद आइटम्स को आप अपडेट कर सकते हैं, दूसरा आइटम्स को रिमूव भी कर सकते हैं और नई आइटम को ऐड भी किया जा सकता है, नया डाटा उसमें ऐड किया जा सकता है। और जैसे ही आप रिमूव करते हैं डाटा या कोई आप डाटा डिलीट करते हैं तो लिस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी नया साइज के मुताबिक, आपको उसमें कोई परेशानी लायक नहीं होगी। तो ये डायनामिक साइज की होती है। दूसरा ये है कि इंडेक्स बेस्ड एक्सेस इसके अंदर होती है। एवरी आइटम इन द लिस्ट एज अ पोजीशन, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है, किसी भी आइटम की, किसी भी डाटा पीस की जो पोजीशन होती है किसी लिस्ट के अंदर वो उसका इंडेक्स कहलाता है। फर्स्ट आइटम हैज द 0 इंडेक्स। तो ये आपने बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहली जो लिस्ट के अंदर जो पहला डाटा आइटम होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, यानी कि 0 बेस इंडेक्सिंग होती है पाइथन के अंदर। द सेकंड आइटम हैज एन इंडेक्स ऑफ 1 एंड सो ऑन। और तीसरी जो आइटम होगी उसका इंडेक्स जो है वो क्या होगा, 2, ठीक है, 2 होगा। यू कैन यूज दिस इंडेक्सेस टू गेट स्पेसिफिक आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। तो लिस्ट से आप कोई भी आइटम गेट करने के लिए आप इस इंडेक्सिंग को, फर्ज करो आपने जो 10 नंबर पे मौजूद है आइटम वो गेट करनी है तो आप डायरेक्ट जो है इंडेक्स 9 देंगे तो वो 10 नंबर वाली आपको मिल जाएगी। तो तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर ऑफ द इंसर्शन इज प्रिजर्व। तो जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया हुआ डाटा वो प्रिजर्व रहता है, वो खराब नहीं होता। तो ये 3 इसकी लिस्ट की प्रॉपर्टीज हैं। फिर इसके ऑपरेशंस आ जाते हैं जी। लिस्ट के ऑपरेशन में इंसर्शन है, उसमें डिलीशन है, उसमें सर्चिंग है। तो ये 3 मेजर इसके ऑपरेशन है। इंसर्शन का मतलब ये होता है कि कोई नई चीज़ जो है वो उसमें रखना, वो उसमें डालना। तो अगर आपके पास एक लिस्ट मौजूद है, आप उसमें पहले से कुछ डाटा मौजूद है, आप कुछ नया डाटा ऐड करना चाहते हैं तो इसको हम बोलेंगे इंसर्शन। तो ये एक ऑपरेशन होता है, यानी कि आप पहले से मौजूद लिस्ट के अंदर कोई नया डाटा जो है वो रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन। तो यू कैन ऐड न्यू आइटम्स टू अ लिस्ट।
इसके लिए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं, एक इंसर्ट का मेथड है और दूसरा अपेंड का मेथड है। तो इन दोनों मेथड में से जो मर्जी आप इस्तेमाल कर लें, आप उसको इस्तेमाल करते हुए नया डाटा जो है वो लिस्ट के अंदर रखवा सकते हैं। तो एग्जांपल अगर देखें, ये हमारे पास एक लिस्ट है, पार्टी लिस्ट, ये वेरिएबल नेम है आपको पता है, और ये हमारे पास वो सारी लिस्ट आ रही है जी, बाय ड्रिंक्स, बाय डेकोरेशन, बाय स्नैक्स, बाय कोल्ड ड्रिंक्स। तो आप इसमें एक नई चीज़ भी ऐड करनी है, इनवाइट फ्रेंड्स, वो तो किए ही नहीं, सबसे पहले तो इनवाइट करना था। तो पार्टी लिस्ट यानी कि वेरिएबल, ये उस लिस्ट का नाम, डॉट इंसर्ट, ये डॉट दरमियान में लगा हुआ है, और ये हमने मेथड इस्तेमाल किया इंसर्ट, जीरो इनवाइट फ्रेंड्स। जीरो मतलब है कि पहले इंडेक्स के ऊपर आप इसको ऐड करें, किस आइटम को, किस डाटा को, इनवाइट फ्रेंड्स को। तो ये शुरू में बिल्कुल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बाय ड्रिंक से भी पहले जो है वो इनवाइट फ्रेंड्स आ जाएगा, एट द स्टार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर अपेंड का मेथड इस्तेमाल करें तो उसमें एक ही पैरामीटर जाएगा, और अपेंड का मतलब होता है कि एंड के ऊपर जो है वो लगा दो। तो अगर आप वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इंसर्ट जो है किसी भी एक स्पेसिफिक जो पोजीशन है, जो इंडेक्स है, वहां पे आप रखवा सकते हैं कोई भी डाटा आइटम। इसके बाद डिलीशन को देखें। डिलीशन में जैसे कि आ रहा है कि आप रिमूव कर सकते हैं कोई भी वैल्यू जो आपकी लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो इसमें दो तरीकों से आप जो है वो वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक है बाय वैल्यू और दूसरा है बाय इंडेक्स। बाय वैल्यू ये है कि आप पार्टी के अंदर, अच्छा, रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखना है। तो उसी तरह से ये पार्टी है, उसमें आप देखें जी, पार्टी लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल हुआ, और आगे आपने वो आइटम दे दी, वो डाटा आइटम दे दिया, वो पीस दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं लिस्ट से। तो ये इसको रिमूव कर देगा, और पीछे ये तीन इसके अंदर जो है वो सिर्फ बच जाएंगे, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हो गया। फिर बाई इंडेक्स भी कर सकते हैं। तो आप इसको जो है वो रिमूव ज़ीरो या रिमूव वन जो है वो करेंगे, तो इस तरह से आपका जो है वो हो जाएगा डिलीट। तो यहाँ पे इसने किया भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पॉप, सॉरी, इसमें पॉप का फंक्शन फिर इस्तेमाल होगा। अगर आप इंडेक्स से रिमूव करना चाहते हैं तो फिर पॉप का फंक्शन इस्तेमाल होगा, और पॉप के अंदर आप वो इंडेक्स दे देंगे। लेट से आप पहला करना चाहते हैं तो ज़ीरो दे देंगे, तो ये इसको वहाँ से रिमूव कर देगा। तो दो हैं, अगर बाई वैल्यू करना है तो फिर रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल होगा, और अगर आप इंडेक्स की बुनियाद के ऊपर कोई आइटम रिमूव करना चाहते हैं कि इस पोजीशन के ऊपर जो चीज़ मौजूद है वो डिलीट हो जाए, तो फिर आप पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी, मुझे पोजीशन तो पता नहीं किस पोजीशन पे, लेकिन ये वाली आइटम जो है जहाँ पे भी हो उसको रिमूव कर दिया जाए, तो फिर आप रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा ऑपरेशन है वो है सर्चिंग का, ठीक है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, रिमूव या पॉप जो भी आप करेंगे, पॉप जो है वो बाय इंडेक्स रिमूव करता है, और ये बाय वैल्यू करता है जो रिमूव का फंक्शन है। तो दोनों मेथड जो है लिस्ट को ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट कर लेंगे। सर्चिंग, सर्चिंग का मतलब है कि लिस्ट के अंदर मौजूद कोई आइटम आपने सर्च करनी है कि कोई है या उसके अंदर नहीं है। तो उसके लिए इन का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास लिस्ट आ रही है, तो इफ बाय कोल्ड ड्रिंक्स इन पार्टी लिस्ट, तो बाय कोल्ड ड्रिंक आपने वो वैल्यू दे दी, जो भी वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं, फिर आप इन का कीवर्ड लगाएंगे, आगे आप उसकी लिस्ट का नाम जो है वो रख देंगे। तो ये चेक करेगा कि क्या ये वाला जो डाटा है, ये वाली जो वैल्यू दी गई है, ये इस पार्टी लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। अगर इसके अंदर है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इसके अंदर ये नहीं होगी तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और आपको पता है कि इफ एल्स में क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो फॉल्स रिटर्न हो तो ये कंडीशन जो है वो इफ वाला ब्लॉक नहीं चलता, फिर एल्स वाला ब्लॉक चलता है। अगर यहाँ पे ट्रू आए तो फिर इफ वाला ब्लॉक चलता है। तो इस केस में अगर हमारे पास एक पार्टी लिस्ट के अंदर ये तीन वैल्यूज हैं, इनवाइट फ्रेंड्स, बाय डेकोरेशन एंड बाय कोल्ड ड्रिंक, तो जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी इफ बाय कोल्ड ड्रिंक्स इन पार्टी लिस्ट, तो ये वाली वैल्यू चेक की जाएगी कि इसके अंदर है कि नहीं है, और ये इसके अंदर मौजूद है, जिससे क्या है कि ये ट्रू रिटर्न होगा। और इफ की कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो फिर इफ वाला ब्लॉक चलता है, तो प्रिंट बाय कोल्ड ड्रिंक इज ऑन द लिस्ट, तो ये लिस्ट के अंदर मौजूद है, अदरवाइज ये एल्स वाला पार्ट चलता। तो ये सर्चिंग है। अच्छा,
इसके बाद एप्लीकेशंस क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है लिस्ट का। तो इसकी दो तीन बड़ी मेजर एप्लीकेशन हैं। डाटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन, एक तो ये है कि आप अपनी वैल्यूज़, अपना डाटा, अपने रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर सकते हैं। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये करता है, तो बड़े ही इम्पोर्टेंट आगे चल के हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, स्टैक और क्यू। स्टैक और क्यू दोनों की इम्प्लीमेंटेशन में लिस्ट इस्तेमाल होती है। स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में काम करती है, क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। ये हम डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर ये है कि लिस्ट जो है वो डायनामिकली डाटा हैंडलिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आपने डायनामिकली डाटा ऐड करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है रन टाइम पे, तो फिर आपको लिस्ट जो है वहाँ पे फैसिलिटेट कर रही होती है। समराइज करें आज का लेक्चर, तो हमने लिस्ट को आज डिस्कस किया कि लिस्ट जो है वो बड़ी वर्सटाइल और इजी टू यूज डाटा स्ट्रक्चर है। इसके डायनामिक साइज होता है, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस है इसकी, और ऑर्डर्ड एलिमेंट होते हैं, और ये डाटा हैंडलिंग, स्टैक, क्यू वगैरह क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो हमारा, अगर हम देखें तो नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है जी हमारे पास, स्टैक है। तो स्टैक को हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक भी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।